मैन स्ट्रैंगल्स सन टू हाँ, डेथ इन पंकी पाकी क्या है, एरिया। पाकी एरिया। पंखी एरिया, पंकी यस। एरिया। आदमी ने गला घोट दिया बेटे का, तब तक हाँ, घोटा जब तक वो मर नहीं गया। चलिए मैं अच्छा, समझाता नहीं तो, हाँ जी, हाँ जी। समझाता हूँ। हम्म, न्यूज़पेपर स्टाइल में क्या होता है, जब हम इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं तो ये टू है, टू के बगल में अगर हम लगा दें, इन्फिनेटिव तो होगा भी नहीं। मैं डिफरेंस खाली बता दूं कि जो इन्फिनेटिव होता है वो टू के बगल में वर्ब का बेस फॉर्म होता है, याद रखिएगा। और जो प्रेपोजिशन होता है, जो प्रेपोजिशन होता है वो टू के बगल में नाउन होता है, या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, या जेरंड होता है। तो हमें टू देखकर ये नहीं सोचना है कि प्रेपोजिशन है इन्फिनेटिव है, टू के बगल में भी देखना है कि टू के बगल में क्या है। तो अब टू के बगल में अगर इस अखबार में देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, डेथ। तो यानी कि इन्फिनेटिव नहीं है, ये टू क्या है, प्रेपोजिशन है। क्योंकि अगर यहाँ पर इन्फिनेटिव होता तो यहाँ पर डाई होता, वर्ब होता ना, सोचो। तो डेथ है, ये नाउन है, तो यानी कि प्रेपोजिशन। अब प्रेपोजिशन क्यों लगा है इसका मतलब देखिए, टू का मतलब होता है उस लोकेशन तक पहुंचाने वाला प्रेपोजिशन जहां जहां हम सब्जेक्ट को भेजना चाहते हैं। अगर मैं कहता हूं कि सपना इज गोइंग टू द शॉप, सपना कहाँ जाने को बेकरार थी, शॉप। शॉप। तो शॉप पे जाने के लिए प्रेपोजिशन लगाना पड़ा क्या, टू। तो टू लगाते समझ में आ गया कि अच्छा सपना कैसे भी उड़ के जाए, हंस के जाए, रो के जाए, जहाँ भी जाएगी जाके रुकेगी कहाँ पर, दुकान पे। टू वो अंतिम प्रेपोजिशन है जिसके बगल में जो नाउन आएगा वहीं पे आप जाके ठहर जाओगे। तो अगर मैं टू द शॉप बोलूँ तो शॉप पे जाके कोई ठहरेगा, तो अगर मैं टू डेथ बोलूँ तो कहाँ जाके रुकेगा वो, मतलब मम्मी की अवस्था में डेथ पे जाके। मौत पे जाके रुकेगा। तो मौत पे रुका तो रुक के किया ही क्या, मर ही गया फिर तो। मौत पे जाके रुका मतलब वो मर गया। तो याद रखना न्यूज़पेपर का स्टाइल बन चुका है ये, न्यूज़पेपर स्टाइल, कि अगर वो कहीं पर टू डेथ लगा दे, इसका मतलब यूँ समझ लेना कि कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसा हुआ किसी सब्जेक्ट के साथ कि वो मर गया। तो अगर मैं कहता यस। हूँ कि अ बॉय, पूरा सेंटेंस बोलता हूँ कि अ बॉय वॉज स्ट्रैंगुलेटेड टू डेथ, तो इसका मतलब हो गया कि एक लड़का, उस लड़के के गले को ऐसा दबाया गया, ऐसा घोटा गया, तब तक घोटा गया जब तक उसे कहाँ तक नहीं पहुँचा दिया, मौत तक ना पहुँचा मौत हो दिया। गई, यस। अच्छा, ये पैसेज में बना है, अ बॉय वॉज स्ट्रेंगुलेटेड। हाँ, एक लड़के को मतलब उसका गला घोटा गया टू डेथ, उसके मौत तक, यानी कि गला घोट के मार दिया, कहने का ये मतलब है, गला घोट के मार दिया। अखबारों में क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं हेडलाइंस, ये तो सबको पता चल ही गया होगा। यस। हेडलाइंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है वो स्टाइल है। तो अगर कहीं पर ऐसा लिखा रहा है कि मैन स्टैब्स, क्या लिखा हुआ था, स्ट्रेंगल। मैन स्टैंगल्स सन, है ना, स्ट्रेंगल्स मैन स्टैंगल्स, सन। स्टैंगल्स ही था ना, आर स्ट्रेंगल। स्ट्रैंगल, STRNGLS। मैन स्टैंगल्स सन टू डेथ, ये था। तो ये अखबार में ना बिना मसाले का बनाते हैं, कोई स्पाइस दिखाई दे रहा है, कुछ भी ना, ए है ना कोई ढंग से, जो होना चाहिए वो टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो हम समझेंगे कि ये मैन डूअर है, ये डूअर है,
इस आदमी ने इस एक्शन को परफॉर्म किया, या स्ट्रेंगल से तो हम क्या समझेंगे कि इसने गला घोट दिया। इसको सेकेंड फॉर्म मान लो। किसका गला घोटा? बेटे का गला घोटा। और घोटा कब तक घोटा? जब तक बेटे को कहाँ तक नहीं पहुंचा दिया? मौत। मौत। क्लियर आया समझ में? यस सर। एक और है सर। हैं? एक और है सर 2 वही, और वहाँ भी 2 लगा है, 2 4 लाइक दिस ऐसे ही कुछ। इसमें ये वाला कहे हाँ, तेज सिंह एंड जगवीर सिंह 2 4 years रिगर्स हाँ इम्पिसमेंट। किधर जाऊं मैं? यहाँ रुको, यहाँ से तेज सिंह है एंड हाँ जगवीर जी। सिंह 2 4 ये हाँ ये तो रिगरस इम्प्रिजमेंट अलॉन्ग विद द फाइन ऑफ 30। ठीक है, अब यहाँ से पूरा पढ़िए। एडिशनल स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट, एडिशनल सेशन जज कानपुर, क्या है ये, नगर योगेश नगर। कुमार कॉमा ऑन ट्यूसडे सेंटेंस्ड। यानी कि जितने भी जज है ना, इन लोगों ने क्या किया? सजा सुना दी। सेंटेंस का मतलब क्या होता है? एक्यूज्ड को, आरोपी को, जो आरोपी थे। एक्यूज्ड कौन थे? तेज सिंह और जगवीर सिंह को। अब जो हम सजा सुना दिए तो सजा कितने साल तक की है? यहाँ पर क्या लगा दिया? 2 लगा दिया। 2 4 years रिगरस इम्प्रिजमेंट। यानी कि इस मतलब सजा सुना दी मतलब यहाँ तक भेज दी। ये भी वही लोकेशन ही समझो। उसको सजा सुनाकर कहाँ तक भेज दिया? कहाँ पे भेज दिया? 4 साल के कठोर कारावास। हिंदी में क्या बोलते हैं? कारावास। कारावास मतलब इम्प्रिजनमेंट, जेल, वहां तक भेज दिया। और साथ ही साथ अलॉन्ग विद एक फाइन भी लगा दिया। कितने का? 30,000 रुपए का ईच। क्यों लगाया? फॉर किडनैपिंग एंड अबडक्शन। यानी कि उन्होंने एक तो किडनैपिंग की और अबडक्शन भी उसी फैमिली का है, किडनैपिंग फैमिली का है ना, अपहरण क्या बोलते हैं? यस यस उठा लेना। तो 2 भी सही लगा यहाँ। ओके। 2 सेम ही है, मतलब वहां तक कोई पहुंचाया गया, तो आई थिंक 2 आई भी कह रहे यस हैं। यस यस यस। कई बार तो 2 इतना खतरनाक है, हम कहते हैं कि रीड इट टू मी। समझ पाओगे इसका मतलब? नो। है ना, रीड इट टू मी। अब जैसे कि यहाँ पर एक लड़की है, अब ये एक किताब पढ़ रही, बुक पढ़ रही। मैं यहाँ पर बैठा हूँ और मैं ये वाला डायलॉग बोलता हूँ, रीड इट टू मी। इसका मतलब है कि इतने जोर से पढ़ो कि वो बात कहाँ तक पहुँचे? मुझ तक पहुँचे, मेरे कानों तक। इस तरह की अंग्रेजी है ना। मजेदार 2। यस सर, आई थिंक ओके। बट नॉट नाउ। हाँ, तो कभी हम ना 2 जब कभी सीखेंगे ना तो बड़े ही शिद्दत से सीखेंगे, ठीक है? शिद्दत। अच्छा, और गलत हो गया। शिद्दत क्या? शिद्दत। श है, एसएच है, यस शाह और शाह शिद्दत से शिद्दत। सीखेंगे। शिद्दत। ठीक, चलिए। चलो, तो डाउट क्लास हो गया।